हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 8 के गणित की इकाई 1 का अध्याय परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं की एक्सरसाइज 1J तक आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आज आप पढ़ेंगे अभ्यास 1K। अभ्यास 1K का पहला प्रश्न आपका है कि निम्नांकित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। अभी आपने पिछले अभ्यास में क्या किया था कि आपको परिमेय संख्या दी हुई थी, आपको दशमलव में उसको बदलना था। ठीक है, इस बार आपको दशमलव संख्याएं दी हैं और आपको परिमेय संख्याओं में इनको चेंज करना है। तो पहला प्रश्न हम ले लेते हैं, 0.35 है आपका पहला प्रश्न। तो इसमें हम क्या करेंगे, 0.35 लिखेंगे और पॉइंट हटाएंगे, उसके अपॉन में जहां हमारा पॉइंट था वहां हम 1 लगा लेंगे, पॉइंट की जगह 1 लगा लेंगे। पॉइंट के बाद जितने भी नंबर थे वहां हम उतनी ही 0 लगा देंगे। 2 0 आ गई, तो ये आ गया आपका 35/100। अब ये दोनों नंबर आपके 5 से कट सकते हैं। 5 से इसको काटेंगे, 5 सत्ते 35, 5 से इसको काटेंगे 20 पंजे 100, तो ये 7/20 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, दूसरा आप देख लीजिए। दूसरा आपको दिया है 0.750। तो आप क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के नीचे 1 लगा लेंगे। उसके बाद आपको 3 नंबर दिए हैं ना, तो 3 0 लगा लेंगे। अब आप इसको ऐसे लिखेंगे 750/1000, इस तरह से आप लिख देंगे। 0 से 0 कट गया, ये बचा 75/100। अब ये दोनों संख्याएं 25 से कटती हैं, 25 से इसको काटेंगे, 25 दिया 75, 25 चौका 100, तो ये आपका 3/4 आंसर आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार आपका तीसरा प्रश्न है, इसका 2.15 है। आप क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, दशमलव के नीचे 1 लगा लेंगे। उसके बाद आपको 2 नंबर दिए हैं ना, तो 2 0 लगा लेंगे। इसको आप लिखेंगे 215/100। अब ये दोनों नंबर आपके 5 से कट सकते हैं। 5 से ये कटेगा, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 43 आ जाएगा। 5 से इसको काटेंगे तो 20 आ जाएगा। आंसर आपका आएगा 43/20। चौथा प्रश्न आप देखेंगे, ये दिया है आपको 7.010, ये दिया है। आप इसको लिखेंगे 7.010, दशमलव हटाएंगे, दशमलव के नीचे 1 लगा लेंगे। उसके बाद 3 अंक दिए हैं तो 3 0 लगा लेंगे। फिर आप लिखेंगे 7010, अपॉन में कितना है 1000। इस 0 से ये 0 कटेगा, ये 0 नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ 1 लगा है। तो आपका आंसर होगा 701/100, ये नंबर किसी से नहीं कटेगा। तो 701/100 आपका आंसर होगा। पांचवा देख लीजिए, 10.10 है। इसको आप लिखेंगे 10.10, दशमलव हटाएंगे, दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे। उसके बाद 2 अंक दिए हैं तो 2 0 लगाएंगे। फिर आप लिखेंगे 1010, दशमलव हट गया है तो क्या बचा नीचे 100। इस 0 से ये 0 कट जाएगा, तो 101/10 आपका आंसर होगा। छठा प्रश्न देख लीजिए अपना, 0.015 दिया है आपको। आप इसको लिखेंगे 0.015। फिर आप क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, दशमलव के नीचे 1 लगाएंगे। उसके बाद 3 0 दिए हैं तो 3 अंक दिए हैं तो 3 0 लगा लेंगे। तो ये हो जाएगा, 0 0 है शुरू में तो ऊपर बचेगा आपका 15 और नीचे हो जाएगा आपका 1000। अब दोनों संख्याएं 5 से कटती हैं, 5 से इसको काटेंगे 3 आएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 200 आ जाएगा। तो ये आपका 3/200 आपका आंसर होगा, एक परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये हमने 3/20 लिख दिया है, 3/200 होगा। ठीक है बच्चों, सातवां देख लीजिए आप, यहाँ जगह बचा है यहीं कर देते हैं। तो ये है 1.05, तो इसको आप लिखेंगे 1.05।
दशमलव हटाएंगे, दशमलव के नीचे 1 लगा लेंगे, तो इसके बाद आपको 2 अंक दिए हैं तो 2 जीरो लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों 105/100। अब दोनों संख्याएं 5 से कट जाएंगी, 5 से इसको काटेंगे तो क्या आएगा 21, 5 से इसको काटेंगे तो क्या आएगा 20, तो ये 21/20 ही आपकी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख लीजिए, लास्ट बचा है इसका पहले प्रश्न का 2.25। इसको आप लिखेंगे पहले 2.25, फिर क्या करेंगे दशमलव हटाएंगे, दशमलव के नीचे 1 लगा देंगे, उसके बाद 2 अंक दिए हैं तो 2 जीरो आप लगा लेंगे, तो ये होगा आपका 225/100। अब देखिए बच्चों, ये दोनों संख्याएं किससे कटती हैं? दोनों संख्याएं 25 से कट सकती हैं। 25 से जब इसको काटेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, 25 से इसको काटेंगे जब तो 4 आ जाएगा, तो ये 9/4 ही आपका क्या होगा आंसर, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना था। तो चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो आइए बच्चों, प्रश्न संख्या 2 आपकी इस प्रकार है कि निम्नांकित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या p/q के रूप में निरूपित कीजिए। सेम पहले प्रश्न के जैसा ही है, इसको भी आपको दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न इसका ले लेते हैं। 2.25 आपको दिया है, तो क्या करेंगे आप इसको दशमलव को हटाएंगे, दशमलव के नीचे आप 1 लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद जितने अंक हैं उतने जीरो लगा देंगे, 2 अंक हैं तो 2 जीरो लगा देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 225/100, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों संख्याएं पिछली प्रश्न में हमने किया था, ऐसा ही प्रश्न आया था, दोनों संख्याएं 25 से कटती हैं, ये आ जाएगा 25 निम्न 225, 25 चौका 100, 25 के पहाड़े में आती हैं दोनों संख्याएं, तो 9/4 आपका क्या होगा बच्चों, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार आप दूसरा प्रश्न देख लीजिए। पिछले प्रश्न में आप इस तरह के प्रश्न कर चुके हैं। 10.5 दिया है आपको, आप क्या करेंगे दशमलव हटाएंगे, दशमलव के नीचे 1 लगाएंगे, उसके बाद जितने अंक हैं उतनी जीरो लगा देंगे, दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 अंक है तो 1 जीरो लगा देंगे, तो ये होगा 105/10। ये दोनों संख्याएं 5 से कट जाएंगी, 5 से इसको काटोगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 21 आएगा, 5 से इसको काटोगे तो 5 दूनी 10 2 आ जाएगा, तो 21/2 आपका क्या होगा, यही आपका आंसर होगा, यही आपकी परिमेय संख्या होगी। ठीक है बच्चों, आइए तीसरा प्रश्न कर लेते हैं। इसका क्या करेंगे, दशमलव हटा देंगे, दशमलव हटाएंगे, दशमलव के नीचे 1 लगा देंगे, उसके बाद 3 अंक हैं तो 3 जीरो लगा लेंगे हम। ठीक है, तो ये बचा 8625, अपोन में बचा है 1000। देखिए ये नंबर किससे कटेगा, चलिए पहले इसको हम 25 से काट लेते हैं, क्योंकि लास्ट में 25 आया और हमें पता है 1000 भी 25 से कट जाएगा, तो 25 से जब काटेंगे 25 तिया 75। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप ऐसे करके देख सकते हैं, 8 6 2 5 लिख के इसको 25 से काट लेंगे, 25 तिया 75 आ जाएगा, 6 में से 5 घटाएंगे 1, 8 में से 7 घटाएंगे 1, उतार लिया 2, 25 चौका 100 आ जाएगा, 2 बचा 1 बचा, यहाँ से उतार लिया 5, 25 पंजे 125 आ जाएगा, तो ये 345 आया है। ठीक है, 345 25 से काट के, 25 से इसको काटेंगे 25 चौका 100 और 1 जीरो आ जाएगी, तो ये 345/40 आपका ये आया है नंबर। ठीक है, अभी भी ये 5 से कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा, 5 6 30, 5 नेम 45। ठीक है, 5 से भी कट जाएगा, 5 8 40, तो आपका आंसर आएगा 69/8, 69/8 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। फोर्थ प्रश्न इसका इस प्रकार है, 16.375 इस प्रकार है, तो क्या करेंगे यहाँ से दशमलव हटा लेंगे, दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे, उसके बाद जितने अंक हैं उतने जीरो लगा देंगे, 3 अंक हैं तो 3 ही जीरो लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 16,375/1000। अब देखिए इसमें लास्ट में 75 आया है, यहाँ 1000 है तो
25 से ये नंबर कट सकता है हमारा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 16,375 को पहले 25 से काट के देखेंगे। 16,375 तो 25 से कटेगा तो क्या आएगा, 25 छिका 150 होता है, 3 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ से क्या उतार लिया 7, 25 पंजे 125 आएगा, ठीक है। 7 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 7 में 2 बचेगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, यहाँ से क्या उतार लिया 5, तो क्या आ जाएगा 25 पंजे 125। जब इसको 25 से काटेंगे तो 655 आएगा, और जब इसको 25 से काटेंगे तो 25 का 100 और एक 0 आ जाएगा, तो ये 655 बटे 40 बचा है। अब आप क्या करेंगे, ये दोनों नंबर 5 से फिर से कट रहे हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके काटेंगे, एकदम से 75 से 25 पंजे 125 होते हैं, तो इसका मतलब ये 125 से कट जाता, 5 से भी कट जाता, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करके काटेंगे आप, 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 131 आ जाएगा, ठीक है। ये कटेगा 5 अट्ठे 40, तो ये आपका आएगा 131 बटे 8, ये ही आपकी हो गई परिमेय संख्याएं। तो इन दशमलव संख्याओं को आपको परिमेय संख्या में बदलना था, बहुत आसान है, आपको डिवाइड करना आना चाहिए, नोट कर लीजिए इनको। तो इस अभ्यास में आपके यही इतने ही 2 ही प्रश्न थे अभ्यास 1 के में। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में दक्षता अभ्यास 1B के साथ। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए।